Hello friends, I Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. थैंक यू। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज मैं बहुत ही स्पोकन इंग्लिश के गज़ब के रिलेवेंट टॉपिक के साथ मैं प्रेजेंट हूँ एंड मैं पूरा आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपको हर दिन हर समय अंग्रेज़ी बोलने के लिए मोटिवेट करेगा। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई थिंक यू आर रेडी फॉर लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग साइमल्टेनियसली। बट फ्रेंड्स, आज के इस स्पोकन के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछते हुए इस सेशन को शुरू करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए आप फील कीजिए, हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आप फील कीजिए कि आप एक स्टेज पर हैं, राइट, एंड आपके लिए एक माइक दिया जाता है और माइक देते ही मैं आपसे पूछता हूँ कि समथिंग अबाउट यू, कृपया मुझे अपने बारे में आप कुछ बताइए। तो फ्रेंड्स, आप क्या बताते हैं? व्हाट डू यू टेल अबाउट योरसेल्फ? जस्ट थिंक ऑफ इट। आप क्या बताते हैं अपने बारे में? जब आपको पूछा जाता है टेल समथिंग अबाउट यू, व्हाट विल यू टेल? आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? आप डेफिनेटली यही बताएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट, राइट। इफ़ यू आर टीचर यू विल से आई एम अ टीचर। सपोज यू आर इंजीनियर यू विल डेफिनेटली से आई एम एन इंजीनियर। इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू विल से आई एम अ डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आज आपसे पूछता हूँ कि आप एक स्टूडेंट क्यों है? अगर आप टीचर हैं तो फिर आप एक टीचर क्यों हैं, राइट? आप ऐसा कुछ काम करते तो हैं ना जिसकी वजह से आप वो बनते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति तब तक स्टूडेंट नहीं कहला सकता जब तक कि वो क्या नहीं करता, स्टडी नहीं करता, राइट? आप स्टूडेंट क्यों हैं? बिकॉज आप स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे इसे लिखूँगा फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप तो स्टूडेंट हैं, आपने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप एक स्टूडेंट क्यों है? बिकॉज आप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? आप स्टडी करते हैं। आप एक टीचर हैं। क्या आप एक टीचर है? तो टीचर आप क्यों है? बिकॉज आप क्या करते हैं फ्रेंड्स? टीच करते हैं, राइट? एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, आप वट एवर प्रोफेशन यू मेंटेन, जो भी प्रोफेशन है आपका, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप जो भी काम करते हो आप वो है। आप वो क्यों है फ्रेंड्स? बिकॉज आप वैसा कुछ काम करते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आज के क्लास को हम थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे। आई होप फ्रॉम वन एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो आप स्टूडेंट हैं क्यों? क्योंकि आप स्टडी करते हैं। क्या आप स्टडी करते हैं? आप टीचर हैं क्यों? बिकॉज आप टीच करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टडी और ये टीच, ये स्टडी, ये क्या है? ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। ये क्या है? ये एक्शन के फर्स्ट फॉर्म्स। ये क्या है फ्रेंड्स? एक्शन के फर्स्ट फॉर्म्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के ग्लोरिफिकेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आज हम एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के ऊपर में जोर देने वाले हैं। और ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म वास्तव में है क्या और ये क्यों यूज़ होता है लैंग्वेज में, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लैंग्वेज में किसी वर्ड को एक्शन वर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स, तो वो सबसे पहले एक्शन के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होकर के वह फर्स्ट फॉर्म एंड देन सेकेंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म की बात होती है, राइट? सो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के ऊपर में आप फोकस करें। टुडे वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट फोकस ऑन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो थोड़ी देर के लिए कुछ एक्शंस के फर्स्ट फॉर्म्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। जैसे आप बहुत खुश हैं तो आप डांस करते हैं, नाचते हैं, राइट? तो डांस इज एन एक्शन, वो एक एक्शन है डांस। आप खुश हैं बहुत ज़्यादा, राइट? आप बहुत खुश, आप सिंगिंग करते हैं, राइट? तो सिंग एक्शन वर्ड है। व्हाट इज दैट? दैट इज एन एक्शन। ओके, अगर आप एक स्टूडेंट स्टडी करते हैं जैसे कहा आपने, तो आप क्या है? वो एक्शन है, दैट इज एन एक्शन। सो एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, व्हाट एवर यू डू, जो भी आप करते हैं फ्रेंड्स वो एक्शन है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शन फर्स्ट फॉर्म्स, राइट? सो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें कौन सी बातों को लैंग्वेज में बताने के लिए मदद करता है, वो कौन सी बातों को एक्सप्रेस करता है, कौन सी बातों को वो डिफाइन करता है। फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। सो फ्रेंड्स, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें
हमारे जीवन से जुड़ी हुई उन बातों को बताने में मदद करता है जिसे हम अपने जीवन में करते हैं। ओके, यानी कि हर वो काम जिसको हम अपने जीवन में करते हैं, इसे बताने के लिए एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। यानी कि वो काम अभी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को बताने में आपको हेल्प करता है फ्रेंड्स, जिसे आप करते हैं। ओके, तो आप ज़रा देखिए कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे एक्शंस करते हैं, राइट। यानी कि जो भी एक्शंस आप करते हैं, उन सारे एक्शंस को बताने के लिए हेल्प करता है एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो आज हम एक्शन के फर्स्ट फॉर्म की ग्लोरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट हैविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन फर्स्ट फॉर्म, उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही पावरफुल एक्शन वर्ड है, हमें हमारे जीवन से जुड़े हुए उन बातों को बताने में मदद करता है जो हम करते हैं, राइट। तो जैसा करते हैं फ्रेंड्स काम, वो वैसा ही फिर हमें मिल जाता है नाम। यानी कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म बहुत पावरफुल फॉर्म है, ये हमें नाम दिलाने का काम करता है फ्रेंड्स। आइए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हुए समझते हैं, राइट। तो हर वो काम जिसे आप करते हैं लैंग्वेज में, इसे बताने के लिए एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ये मैंने लिखा फ्रेंड्स, इसे मैं अंडरलाइन कर दिया ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझें। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म कौन सी बातों को बताने में मदद करता है, वो जिसे आप करते हैं। ओके, जिसे आप करते हैं, यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या है फ्रेंड्स, वो एक अक्षर का शब्द आई है। यानी कि हर वो काम जिसको आप करते हैं, आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बता सकते हैं, राइट। आप जो भी करते हैं अपने जीवन के अंदर में। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने आज से 1 साल पहले एक बार क्रिकेट खेला, राइट, आपने आज से 1 साल पहले सिर्फ एक ही बार क्रिकेट खेला, तो क्या आप कभी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आप क्रिकेट खेलते हैं? नो। अगर आज से 1 साल पहले आपने डांस किया सिर्फ एक बार, तो क्या आप कह सकते हैं कि आप डांस करते हैं? नो, आप बिल्कुल नहीं कह सकते फ्रेंड्स। यानी कि एक्शन के फर्स्ट फॉर्म को अपने साथ लेकर के कहने वाली बात तब तक पूरा नहीं हो सकती जब तक कि वो आपके जीवन का हिस्सा ना हो। यानी कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म को कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं बोल सकता अपने लिए ये कहते हुए कि मैं ये करता हूँ, जब तक कि वो एक्शन उस व्यक्ति के जीवन में रिपीट ना हो, बार बार रिपीटेशन ना हो। यानी कि फ्रेंड्स, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमारे जीवन में जब तक रिपीट ना हो तब तक हम उसे नहीं कह सकते। हाँ, जब हम उसे बार बार रिपीट करके, ओवर एंड ओवर अगेन, जब हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, तब वो हमारे जीवन में शामिल हो जाता है, राइट। एक हमारे हैबिट के रूप में, हमारे डेली रूटीन्स के एक्शंस के रूप में, हमारे नेचर के रूप में, और वो फिर हमारे स्वभाव को बनाना शुरू करता है। यानी कि वो हमें अपना पहचान देता है। यानी कि वी आर आइडेंटिफाइड बाय आवर एक्शंस, हम अपने एक्शंस के द्वारा जिन्हें हम करते हैं, हम पहचाने जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। जिससे एक्शन को आप करते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा तब बनता है जब वो बार बार आप उसे करते हैं हैबिट्स के रूप में। तो आपने एक बार क्रिकेट खेला 1 साल पहले, इसका मतलब आपने एक बार खेला था, आप खेलते नहीं हैं फ्रेंड्स, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि आई प्ले क्रिकेट। इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, मैं इसे लिखता हूँ एक बार, यहाँ पे लिखता हूँ आई प्ले क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट बोलने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि ये प्ले क्रिकेट वाला जो एक्शन है, ये आपके जीवन में रिपीट होना चाहिए। दैट शुड बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। हो सकता है दिन में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, एंड 2 सप्ताह में 2 बार, 3 बार, वट एवर, ओके। आप जितने भी टाइम्स वो रिपीट कर सकते हैं, बट वो आपकी लाइफ में कनेक्टेड होना चाहिए वो एक्शन, तभी आप ये कह सकते हैं कि वो एक्शन आप करते हैं। अदरवाइज वो आपका पास्ट का हिस्सा होगा, आपके जीवन में वो शामिल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें हमारे जीवन से जुड़े हुए उन प्रेजेंट बातों को बताने में मदद करता है जो हम अपने जीवन में करते हैं, राइट। तब आइए हम इस क्लास को थोड़ा सा आगे लेकर के समझते हैं कि इसे हम और बड़े पैमाने पे कैसे अप्लाई करें। तो दोस्त, इतना समझ लीजिए कि एक्शंस इस दुनिया में बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एक्शंस, न्यूमरस एक्शंस आर देयर। लेकिन उन एक्शंस में से वो सारे के सारे एक्शंस आपके जीवन में नहीं होते, बिकॉज कुछ एक्शंस अच्छे होते हैं, कुछ एक्शंस बुरे होते हैं। सम एक्शंस आर गुड एक्शंस वाइल सम आर एक्शंस आर बैड एक्शंस। तो आपके जीवन में जो एक्शन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि आप उस एक्शन को पसंद करते हैं, आप उस एक्शन को चुनते हैं और फिर उसे बार बार अपने जीवन में करते हैं, और तब जाकर के वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, वो आपका किस्सा बनता है, वो आपको आपकी पहचान दिलाता है, वो आपकी हैबिट बन जाता है फ्रेंड्स। तब उसे आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये काम करते हैं आप।
थोड़ी देर के लिए समझिए कि एक्शन का कोई भी एक्शन आपके जीवन में तब तक सच में शामिल नहीं हो सकता जब तक आप उसे बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझने का समय लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि सोचिए कि ये सुपर मार्केट में आप जाते हैं, यू गो टू एनी सुपर मार्केट, A to Z आप कहीं पे जाते हैं और आप उस सुपर मार्केट में जाने के बाद एक बास्केट लेते हैं, ओके, एंड देन उस सुपर मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सारी चीज़ें अपने बास्केट में ले लेंगे? नहीं, आप चुनते हैं चीज़ों को, आप चुनते हैं, राइट। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी आवश्यकता की चीज़ है, आप उस बास्केट में भरते हैं अपने लिए, राइट। और फिर जाकर के काउंटर में आप उन्हीं चीज़ों के लिए पे करते हैं जिन्हें आपने चुन करके अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार जो आपके यूज़ का है उसको आपने बास्केट में डाला है, उसके लिए आप पे करते हैं और उसके इस्तेमाल से आप वो बनते हैं जो वो मटेरियल है, राइट। वो आपको फ़ायदा देता है तो आप अच्छा होता है, अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं है तो वे अच्छी नहीं भी होती हैं, राइट। तो दोस्तों हमारा जीवन भी इस बास्केट के जैसा ही है। दुनिया में एक्शन तो बहुत सारे हैं, देयर आर सो मेनी एक्शंस, लेकिन उन एक्शंस में से, इस दुनिया की बहुत सारे एक्शंस में से कौन सी एक्शन आपके जीवन में होती है जिसे आपने चुन करके, पसंद करके अपने जीवन में डाला है और उसे आपने प्रैक्टिस करते हैं और वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वो अच्छा है तो आपको अच्छा फल देता है, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। यस और नो फ्रेंड्स। तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें हमारे जीवन से जुड़े हुए उन बातों को बताने में मदद करते हैं जो अपने जीवन में करते हैं। चलिए तब हम कुछ बातों को करना शुरू करते हैं। अगर आप सवेरे जल्दी उठते हैं, राइट, अगर आप सवेरे जल्दी उठते हैं तो आप कह सकते हैं क्या, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सवेरे जल्दी उठने के लिए हमने एक्शन का वर्ड क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, गेट अप, ओके। सो आप बोल सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप सवेरे के समय में एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपका स्वभाव है, वो भी आपका हैबिट है, क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ओके। और फिर अगर आप प्रेयर करते हैं, एक अच्छा हैबिट है, प्रेयर इज ऑल्सो वेरी गुड हैबिट। अगर आप करते हैं प्रेयर तो बोल सकते हैं, प्रे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है, आप लगा सकते हैं कहते हुए आई प्रे, ओके। आई प्रे मीन्स आप प्रार्थना करते हैं, ओके। एंड देन अगर आप फुटबॉल प्ले करते हैं तो ये भी आपका हैबिट है, आप बता सकते हैं आई प्ले फुटबॉल। अगर आप क्रिकेट प्ले करते हैं तो बता सकते हैं आई प्ले क्रिकेट। क्लियर दैट मच। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप अपने आप को बताने के लिए क्या कहेंगे फ्रेंड्स, आई स्पीक इंग्लिश, यानी कि आपको एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। सो आज हमारा फोकस कंप्लीटली किसके ऊपर में होने वाला है फ्रेंड्स, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के ऊपर में। सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है और बहुत सारे, ओके, लॉट मोर थिंग्स आर देयर इन द लैंग्वेज, राइट। लेकिन हम एक्शंस के 3 फॉर्म्स में आज जिस फॉर्म के ऊपर में फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स वो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई उन बातों को बताने में मदद करता है जिसे हम अपने जीवन में करते हैं, राइट। तो अभी आप उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आप उसे आप करते हैं इस बात को बताने के लिए ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो फ्रेंड्स इतना हमें समझना होगा कि ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें क्या है, नाम दिलाता है। कई बार लोग हमारे नाम को याद नहीं करते पर हमारे द्वारा किए जाने वाले काम के द्वारा हमें याद करते हैं। दे रिमेंबर अस थ्रू द एक्शंस वी डू, राइट। समटाइम्स दे फॉरगेट आवर नेम्स बट दे रिकॉल अस बाय आवर एक्शंस। यानी कि एक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे जीवन को गढ़ता है, वो दैट बिल्ड्स अप आवर लाइफ, वो फॉर्म करता है हमारे जीवन को। एक्शन के द्वारा हम पहचाने जाते हैं, जैसा करते हैं काम वो वैसा मिलता है नाम। ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें क्या करता है फ्रेंड, नाम दिलाता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं प्ले करता हूँ, ओके, आप बोलते आई प्ले, इसका मतलब आप क्या बन जाते हैं, प्लेयर, ओके। अगर आप बोलते आई सिंग तो क्या बनते हैं फ्रेंड्स, आप सिंगर बनते। लोग आपको खुद ब खुद बोलना शुरू करते हैं सिंगर। आपको ये बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे सिंगर बोलिए, मुझे प्लेयर बोलिए। नो, यू डोंट हैव टू से दैट, पीपल देमसेल्व्स से दैट। ऑटोमेटिकली लोग आपको नाम देते हैं, क्यों, कैसा करते हैं काम वैसा मिलता है नाम। ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें नाम दिलाने का काम करता है फ्रेंड्स। आइए इस टॉपिक को हम थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं और इसके हर पहलू के ऊपर में आज हम बात करने का समय लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप टीवी देखते हैं, राइट, ये भी अच्छा एक्शन है। आप देखते हैं टीवी, घर में टेलीविजन है, आप बोल सकते हैं आई वॉच टीवी। क्या बोल सकते हैं, आई वॉच टीवी। क्या, आई वॉच टीवी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड एक्शन। आप बोल सकते हैं आई रीड न्यूज़पेपर। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाना है फ्रेंड्स आपको, राइट। अगर आप डेली स्टडी करते हो, आपकी हैबिट है, बोल सकते हैं आई स्टडी डेली, ओके। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो ये आपका स्वभाव है, आप कह सकते हैं आई हेल्प अदर्स, राइट। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई सर्व माई पेरेंट्स। अगर आप उनकी आज्ञा मानते हैं, बोल सकते हैं आई ओबे माई पेरेंट्स, राइट। तो हर वो काम जिसको आप करते हैं आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बताते हैं। और वो सारी चीज़ों को आप क्यों भी बोल पाते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज आपने उस चीज़ों को बार बार किया है।
because over and over again you have done those actions, and that's why today they have been included to your life, they have been contained in your life as actions, as such actions which are habits. वो habits के रूप में आपके जीवन से जुड़ चुके हैं, आप उसे एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बता पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अभी जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, राइट, तो मुझे क्या बोलना होगा, आई स्पीक इंग्लिश, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म मुझे यूज़ करना है, आई स्पीक इंग्लिश, राइट। लेकिन आप अंग्रेजी बोलते हैं या नहीं बोलते ये मुझे पता नहीं, राइट। आप अंग्रेजी बोलते हैं या नहीं बोलते मुझे पता नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं आपसे पूछूंगा। तो आइए मैं पूछ लेता हूं आपसे कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। देखो मैं तो बोलता हूं, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से, जैसे थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि आप भी अंग्रेजी बोलते हो, तो क्या बोलना होगा आपको, आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से जिससे आप बात करते हैं अंग्रेजी बोलने के बारे में पूछना होगा, तब क्या करेंगे आप। आइए हम इसे इस लैंग्वेज की गुत्थी को सुलझाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे फ्रेंड्स, अब तक के भी जितने भी हमने क्लासेस लिए उसमें टाइम वर्ड्स पहले से मौजूद था फ्रेंड्स। यानी कि जब भी हम लैंग्वेज में इंक्वायरीज करते हैं, हम इंट्रोगेशंस करते हैं, क्वेरीज करते हैं, हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें टाइम वर्ड चाहिए। बिना टाइम वर्ड के हम कंफर्म नहीं कर सकते। यहाँ तो सिर्फ दो ही वर्ड्स है, आई एंड देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे तो टाइम वर्ड हमें दिख नहीं रहा, टाइम वर्ड इज नॉट विजिबल देयर इन द सेंटेंस। तब क्या होगा ऐसे परिस्थिति में, बहुत ही ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी हॉरिफाइड, नो नीड टू बी टेंशनड, ओके, नो नीड टू बी टेंस एट ऑल। ओके, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म के ऊपर में फोकस कीजिए फ्रेंड। तो जब भी आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म, प्लेन फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, वेन एवर यू टॉक अबाउट एक्शन प्लेन फर्स्ट फॉर्म, उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ ना हो, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म है, और वो एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म जो आपको आपके जीवन की जुड़ी हुई बातों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। उस प्रकार की बातों में फ्रेंड्स जहाँ एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या छुपा हुआ होता है मैं इसे लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, इसमें टाइम वर्ड छुपा हुआ होता है फ्रेंड्स। एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म अपने साथ में टाइम वर्ड डू को रखता है, अपने आप को टाइम वर्ड डू के साथ में वो शामिल करके रखता है। यानी कि एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म का मतलब भी होता है डू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इसे कृपया ध्यान से देखिए कि एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म अपने साथ क्या छुपा करके रखता है, क्या कंटेन रखता है, वो डू टाइम वर्ड। थोड़ी देर के लिए सोचिए, गुब्बारा, राइट, बलून, उस बैलून में आपने एयर क्या किया हुआ है, एयर किया है आपने, यू हैव एयर दैट बलून, यानी कि हवा उसमें भरा हुआ है। यानी कि हम जानते हैं कि बलून हमें दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो है एयर, बट दैट इज इनसाइड, यू नो वेरी वेल। तो इसी प्रकार से एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म अपने साथ में क्या रखता है, डू टाइम वर्ड को रखता है। लेकिन ये डू टाइम वर्ड जो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के अंदर में ये निकल करके बाहर कब आ जाता है फ्रेंड्स, जब हम इंक्वायरी करते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है, देखिए आज हम विशेष कर जिसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो क्या है, एक बार फोकस कीजिए डू के ऊपर में, एक बार यहाँ से हम डू के ऊपर में फोकस करके बात करते हैं फ्रेंड्स। तो डू टाइम वर्ड है, ये समय सूचक शब्द है, राइट। इसी को हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये टाइम वर्ड है, यानी कि समय सूचक। टाइम वर्ड का मतलब होता है समय सूचक शब्द, और समय सूचक शब्द का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो समय का बोध कराता है, राइट। इसे हम बोलते हैं टाइम वर्ड। तो डू के बारे में क्या, डू प्रेजेंट का टाइम वर्ड फ्रेंड। तो ये कौन सी बातों को पूछने के लिए आता है, कौन सी बातों को बताने में हमें मदद करने के लिए आता है। तो फ्रेंड्स डू प्रेजेंट का टाइम वर्ड ये कब आता है, जब आप सामने वाले व्यक्ति से उसके जीवन से जुड़े प्रेजेंट टाइम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब आप कुछ सूचना लेते हैं, उनके जीवन से जुड़े प्रेजेंट टाइम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तब ये डू जो कि प्रेजेंट का टाइम वर्ड है उछल करके बाहर आ जाता है और आपको इंट्रोगेशन के प्रोसेस में मदद करता है। तो आपको क्या बोलना होगा, मैं इसे लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए। जब आप सामने वाले व्यक्ति से, किससे, सामने वाले व्यक्ति यानी कि लैंग्वेज में जिससे हम बात करते हैं, सामने वाला होता है ये यू है फ्रेंड्स, ओके। इसे कौन सी बात पूछते हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई बात। जीवन से जुड़ी हुई बात मतलब क्या, प्रेजेंट टाइम जीवन से जुड़ी हुई बात का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताने में मदद करता है, जो हम अपने जीवन में करते हैं, राइट। तब उनसे उस एक्शन को पूछने के लिए, कंफर्म करने की बात को पूछने के लिए ये डू आता है। डू प्रेजेंट का टाइम वर्ड है, सामने वाले व्यक्ति से उसके जीवन से जुड़ी बातों को पूछने के लिए आता है फ्रेंड्स। तो एक बार आप बात करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, या फिर आप भी बोलते हैं मैं अंग्रेजी बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो आपको क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो मुझे क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, राइट, डू यू एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है, ओके। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलना होगा फ्रेंड्स मुझसे, डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आप भी अंग्रेजी बोलते हैं तो बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को इस एक अक्षर के शब्द के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। आप आई बोलते हुए बोलेंगे आगे, आई स्पीक इंग्लिश।
लेकिन अगर अंग्रेजी बोलने वाली बात आपके जीवन में शामिल नहीं है तो आपको मना करना होगा कि जो चीज़ आप पूछ रहे हैं सर वो तो मेरे जीवन में शामिल नहीं है, अर्थात मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ या फिर मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। राइट, क्या बोलना होगा फ्रेंड्स आपको? आई देखिए मना करना होगा। तो सबसे पहले अपने आप को तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये आई यूज़ करेंगे एंड देन मना करने के लिए हमें टाइम वर्ड चाहिए, बिकॉज नोट कहाँ पे लगता है जो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वर्ड के बाद में लगता है। तो मैंने इसे लिखा फ्रेंड, ये देखिए आई डू नॉट, राइट। एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म भाई साहब जैसे आप कंफर्म कर रहे हैं ये वाला एक्शन तो मेरे जीवन में शामिल नहीं है, तो क्या बोलना होगा? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स एक बार रास्ता आपके सामने बनकर तैयार है जिस पे आपको चलना है फ्रेंड्स, जैसे आपने और मैं मिल करके तैयार करिए तो ये इस पे आपको चलना है फ्रेंड्स। तो जब भी आपको सामने वाले व्यक्ति से यानी कि सामने वाले व्यक्ति से आपको उसके जीवन से जुड़े कोई भी प्रेजेंट टाइम इन्फॉर्मेशन लेना है, कुछ भी बातें। देखिए दोस्त फ्रेंड्स, हम लोगों को कब समझते हैं? जब हम उनके जीवन से जुड़े प्रेजेंट टाइम कुछ बातों को जो वो करते हैं हम जानते हैं, तब हम उन्हें समझ सकते हैं। राइट, यानी कि जब तक हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब आप उसे नहीं समझ सकते। तो अगर आपको जानना है सामने वाले व्यक्ति को, जो कोई भी जिससे भी आप बात करते हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो फ्रेंड्स आपको ये करना होगा। राइट, आप उससे पूछिए, बहुत सारे एक्शंस पूछिए। राइट, जैसे कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आप बोल सकते हैं, आप जो भी करते हैं उससे तो आपको बोलना चाहिए। क्या बोलना होगा? आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री वेरी मच। ओके, लेकिन अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से ये पूछना है कि क्या वो देश से प्यार करता है या नहीं करता है, ये जानने के लिए आपको क्या बोलना होगा? डू यू लव योर कंट्री। अगर यही बात अगर आप अपने फ्रेंड जॉन से पूछते हैं तो क्या बोलना होगा? जॉन डू यू लव योर कंट्री। अगर वो देश से प्यार करता है तो बोल सकता है आई लव माई कंट्री। क्या बोलेगा? आई लव माई कंट्री। लेकिन अगर वो देश से प्यार नहीं करता है तो ये वाली बातें तो उतनी अच्छी नहीं है, पर अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कह सकता है आई नॉट लव माई कंट्री। लेकिन बात आती है करना चाहिए। राइट, लेकिन आप तो अपने देश से प्यार करते हैं दोस्तों, मैं भी प्यार करता हूँ अपने देश से, हमें बोलते रहना चाहिए आई लव माई कंट्री। राइट, आई लव माई कंट्री। आप किसी भी एक्शन को कन्फर्म कीजिए, कोई भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, आप कन्फर्म कीजिए। राइट, कि क्या आप सवेरे जल्दी उठते, इसी बात को कंफर्म कर लीजिए। क्या बोलना होगा? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर वो उठते हैं तो क्या बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर वो नहीं उठते हैं तो मना करना होगा ये कहते हुए कि भाई साहब जिस चीज़ को आप पूछ रहे हो वो मेरे जीवन में शामिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म जीवन में शामिल नहीं है। इसका मतलब वो कभी रिपीटेशन में आया ही नहीं, हैबिट में आया ही नहीं, इसके लिए वो जीवन का हिस्सा नहीं है। तभी हम बोलते हैं आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप कुछ भी बातें पूछिए फ्रेंड्स। राइट, वट एवर यू वांट टू आस्क। आप क्या है, खेल से जुड़ी हुई बातों में इंटरेस्ट रखते हो तो खेल से जुड़ी हुई बातों के बारे में पूछिए। अगर आप स्टडी में इंटरेस्ट रखने वाली बातों के बारे में पूछते हैं तो आप पूछ लीजिए। आप किसी व्यक्ति के सीक्रेट को पूछ सकते हैं कि क्या आप डेली स्टडी करते हैं। बोलना होगा डू यू स्टडी डेली। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स? डू यू स्टडी डेली। ओके, एक एग्जाम्पल के साथ में मैं लिख करके हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। मैं लिख लेता हूँ, डू यू स्टडी डेली, डू यू स्टडी डेली। ओके, अगर स्टडी करते हैं डेली तो क्या बोलना होगा? आई स्टडी डेली। लेकिन नहीं करते तो क्या बोलना होगा? आई डू नॉट स्टडी डेली, आई डू नॉट स्टडी डेली। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। राइट, तो आप जो काम करते हैं अपने बारे में उसे बता सकते हैं आई एंड देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जिस चीज़ को आप नहीं करते हैं फ्रेंड्स आप उसे मना करते हैं बोल करके कि ये मेरे जीवन में शामिल नहीं, अर्थात मैं ये नहीं करता हूँ। राइट, अगर किसी बंदे ने क्या है आपको चाय दिया, आपने बोला नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो क्या बोलना होगा? आई डू नॉट टेक टी। आप मना करते हैं, क्या बात करें आप चाय नहीं पीते हैं, तो वो एक अलग बात है। इंट्रोगेशन में नेगेटिवली इंट्रोगेशन करते डोंट यू टेक टी, वो एक अलग बात है फ्रेंड्स, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से व्यवहार करना है तो आप पूछ लीजिए व्यक्ति को। अगर आपको जानना है तो आप पूछ लीजिए, बहुत कुछ एक्शंस को आप कंफर्म कर लीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप उसमें कौन सी एक्शंस देखना चाहते हैं जो वो हो, तो आप उसके जीवन में होने से आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। तो आप बात कर सकते हैं क्या कि अगर आप सच बोलने वाली बात को कंफर्म करने की बात करें तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये बोलना है कि क्या आप सच बोलते हैं तो क्या बोलना होगा? डू यू स्पीक द ट्रूथ। सच बोलने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्पीक द ट्रूथ। मैं इसे लिख लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे नंबर 1 पे, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। सो फ्रेंड्स, हमने ट्रूथ के पहले दा लगा रहे हैं। राइट, इसका मतलब क्या है? सत्य में हो जाएगा। राइट, द ट्रूथ अलोन ट्राइम्स। सत्य की अकेले ही जीत हो जाती है, बड़ा चीज़ है। ओके, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। हमने दा लगाना चाहिए, स्पीक द ट्रूथ। एक आध दो बातें फिर से भी पूछ लीजिए, कुछ भी एक्शन आपने कंफर्म कर सकते हैं, वट एवर एक्शंस। राइट, अगर आप डांस करने की बातें पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अगर आप सिंग की बातें पूछना चाहते हैं तो आप इसको कंफर्म करेंगे कहते हुए कि क्या आप सिंग करते हैं, तो क्या बोलना होगा? डू यू सिंग।
क्या आप डांस करते हैं? तो क्या बोलना होगा? डू यू डांस? आप सामने वाले व्यक्ति से पूछिए फ्रेंड्स, अगर वो डांस करते तो क्या बोलेंगे? आई डांस। तब बोलेंगे ओ यू आर डांसर। हाँ, अगर वो डांस नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नो डांस। इसका ओ इट मीन्स यू डोंट डांस, यू आर नॉट अ डांसर। तो इस प्रकार से बातें होती है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी एक्शन पूछते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप अपने भाई बहनों से पूछ सकते हैं, अगर बहुत दिनों के बाद आप मिल रहे हैं, आप उनके बारे में पूछेंगे, एक एक्शन ले लेते हैं, शर्क द वर्क। शर्क द वर्क, शर्क द वर्क का मतलब होता है फ्रेंड्स काम से जी चुराना, राइट। इसे हम बोलते हैं शर्क द वर्क। और जो काम से जी चुराता है उसे हम बोलते हैं शर्कर। यहाँ पे बस ER लगाने से वो एक्शन को करने वाला व्यक्ति बन जाता है, राइट। उस एक्शन को करने वाला व्यक्ति बन जाता है। अगर कोई बंदा है बोलता है कि मैं सच बोलता हूँ, कि इसमें ट्रूथफुल पर्सन, ओके, सत्यवादी, राइट, ट्रूथफुल पर्सन, तो जैसा काम करते हैं वैसा ही नाम मिलता है। आप कुछ और भी गुण के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे गॉड में बिलीव करना, आस्था रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, ओके। हैविंग फेथ इन गॉड इज अ वंडरफुल थिंग। हम इसे यहाँ पे मैं 5th नंबर करके ले लेता हूँ, बिलीव इन गॉड। बिलीव इन गॉड। कुछ एक्शन आप तय कीजिए और देखिए कि सामने वाले व्यक्ति में वो एक्शन है या नहीं। जिस प्रकार का नेचर आप रखते हैं, हो सकता है आप सामने वाले व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की बातें आपके जीवन में शामिल है या नहीं। तो आपको क्या करना होगा? फिर आपको पूछना होगा, राइट, सिंपल। अगर आप क्या गॉड में बिलीव करने की बात को पूछना चाहते हैं तो क्या बोलना होगा? आपको पूछना होगा ये कहते हुए कि क्या आप गॉड में बिलीव करते हैं। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स? डू यू बिलीव इन गॉड। क्या बोलना होगा? सिंपल, ओके। रास्ता बन चुका है, रास्ते में चलिए फ्रेंड्स। ये हमेशा अप्लाई होता है। लैंग्वेज फॉर्म डिफरेंस, ये हमेशा इट इज एप्लीकेबल ऑल द टाइम। जब कभी भी आपको सामने वाले व्यक्ति से उसके जीवन से जुड़े प्रेजेंट टाइम इन्फॉर्मेशन लेना है दोस्तों, रास्ता आपके लिए तैयार है। सामने वाले व्यक्ति से यानी क्या? जीवन से जुड़ी बातें मतलब क्या? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। कंफर्म करते हैं कि क्या आप ऐसा करते हैं। प्रेजेंट के टाइम वर्ड के द्वारा हम कंफर्म करते हैं कि क्या आप ऐसा करते हैं। सो ये अभी हमें बिलीव इन गॉड के बारे में बात करें। क्या बोलना होगा? डू यू बिलीव इन गॉड। आप पूछिए, मम्मी से पूछिए, मम्मी क्या आप गॉड में बिलीव करती हैं? मदर डू यू बिलीव इन गॉड। फादर से पूछिए, बहुत टेम्पल जाते हैं, बहुत चर्च जाते हैं, पूछिए डू यू बिलीव इन गॉड, राइट। यू कैन आस्क योर ग्रैनी, पूछिए डू यू बिलीव इन गॉड। अगर वो करते हैं तभी तो जाते हैं स्वीकार करते हुए। क्या बोलना होगा? आई बिलीव इन गॉड। लेकिन अगर नहीं है तो आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्लियर? आप कुछ भी एक्शंस को कंफर्म कीजिए और जैसा करते हैं काम वैसा मिलता है नाम, राइट फ्रेंड्स। तो अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो आप थीस्ट हैं, आपको वो लोग बोलते हैं आस्तिक, ओके। लेकिन अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते तो लोग बोलेंगे आपको एथिस्ट, राइट। यानी कि आप वो नहीं करते हैं तो आप वो नहीं हैं। तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें, अगर हम अपने जीवन में करते हैं जैसा एक्शन, वैसे हमें नाम मिलता है फ्रेंड्स। आई होप दिस क्लास मस्ट हैव बीन वेरी वेरी एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव। तो दोस्तों आज इस प्रकार के बातों को आप करना सीख चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप उन बातों को जिसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, आप उसे हिंदी में थोड़ी देर के लिए ना कहिए। बिकॉज मैंने शुरू में ही कंपेयर किया दैट हिंदी एंड इंग्लिश, ओके, दे आर जस्ट लाइक 2 plants which have been planted by you। हिंदी का प्लांट तो झाड़ का रूप ले चुका है, दैट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ अ वेरी बिग ट्री। उसको वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वाटर, बिकॉज दैट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ अ वेरी बिग ट्री एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट हैज़ गॉन डाउन डीपली, ओके, टू द ग्राउंड। तो वो बहुत इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। आपने एक वर्ड्स भी नहीं बोलेंगे तो आप यू विल नेवर फॉरगेट हिंदी, राइट। बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? राइट नाउ यू हैव प्लांटेड दिस इंग्लिश प्लांट, इफ यू डू नॉट वाटर दैट विल विदर अवे, दैट विल बी ईटन अप, ओके। वो उसका अगर आपने केयर नहीं किया, गार्डशिप नहीं करी, गार्डिंग नहीं किया, इसका मतलब ओके दैट विल बी टेकन अवे, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, दैट विल बी गोन अवे, योर ड्रीम विल भाई। एक व्यक्ति से मैंने मिला फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गजब का व्यक्ति था वो। उन्होंने कहा कि सर दिनेश सर, मैं अपने सपने के साथ नहीं मरना चाहता। आई डू नॉट वांट टू डाई विद माई ड्रीम्स, आई वांट टू फुलफिल माई ड्रीम्स एंड देन आई वांट टू डाई। उन्होंने कहा सर अंग्रेजी बोलना मेरा ड्रीम है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज माई ड्रीम। मैंने कहा सर सपने को जिए, लिव योर ड्रीम, यू कैन लिव योर ड्रीम, ओके। सो फ्रेंड्स उस व्यक्ति ने अपने सपने को जीने लगा, द पर्सन बिगेन टू लिव हिज ड्रीम। तो फ्रेंड्स आइए हम अंग्रेजी बोलने के सपने को जीना शुरू करें। यानी कि अंग्रेजी आप बोलेंगे तो बोलेगा, राइट। अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बोलेगा नो, नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू, इट इज योर ड्रीम, इट इज योर पैशन, इट इज योर डिसाइडेड गोल, यू विल हैव टू फॉलो दैट, यू विल हैव टू गो ओके आफ्टर यू गोल, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली फॉल। सो फ्रेंड्स आइए हम आगे बढ़े। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। अब फ्रेंड्स आप अंग्रेजी बोल पाएंगे कब? जब आप बोलेंगे, आपके टंग में इंग्लिश के वर्ड्स होंगे मतलब आप बोलेंगे। अगर जिन बातों को आपने अंग्रेजी में बोलना आता है, जिस चीज़ को आप अभी अभी सीखते जा रहे हैं, वट एवर यू आर लर्निंग एंड गोइंग अहेड, अगर
अगर उन सारी चीज़ों को आप जान करके भी फिर से भी आप हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब यू हैव गॉट नो लव, नो अटैचमेंट फॉर इंग्लिश। व्हाट विल बी रिजल्ट? रिजल्ट विल बी दैट एज रिजल्ट कि आपका वो इंग्लिश प्लांट क्या होने लगेगा, मुरझाने लगेगा। इट मीन्स ओके देयर विल बी नो लव फॉर दैट रिजल्ट, दैट विल बी गोइंग डाउन एंड डाउन, दैट वन टाइम ओके दैट विल बी फार अवे फ्रॉम यू। सो फ्रेंड्स जस्ट ओके ग्रैब योर ड्रीम, आपको पकड़ना है अपने ड्रीम को और आपको फॉलो करना है। यू आर अ ड्रीमर, you will have to fulfill your dreams friend, because you have got a dream. So I hope today you have understood the class I have given you friends, action का plain first form हमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई उन बातों को बताने में मदद करता है जिसे हम अपने जीवन में करते हैं फ्रेंड्स, राइट। वेरी पावरफुल, ओके। ये हमें नाम दिलाता है, पहचान दिलाता है। सो एक बार फिर से भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्शंस को आप चुनिए, बार बार रिपीट कीजिए अच्छे एक्शंस को, और आपके जीवन में वो शामिल हो जाएगा और आप उसे एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के रूप में बोल पाएंगे फ्रेंड्स कि आप उस काम को करते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके मुँह से ये सुनना चाहता हूँ कि सर मैं अंग्रेजी बोलता हूँ अब, ओके, आई स्पीक इंग्लिश नाउ। वाई? बिकॉज ओवर एंड ओवर अगेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, you are speaking English to everybody whomever you are meeting. Result, now that has become the form of your habit, that has been formed by you, that has become your habit. So friends, once again thank you very much for watching the full video from the very beginning until now. And मैं समझ सकता हूँ कि सच में आप अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए आपने बहुत प्रेम के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में शुरू से लेकर के अंत तक आपने सुना है। एंड आई डू होप इस प्रकार की बातों को तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स बहुत ही धमाकेदार इंग्लिश बोलिए, जुनून के साथ में भर करके बोलिए, एंड देन से ओके आई एम विद यू। मैं आपके मुंह से निकलने वाले हर एक टॉपिक के ऊपर में मैं क्या है आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ही नेचुरल वीडियोस बनाऊंगा मैं आपके लिए। और सच में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जस्ट ओके बिलीव कि आप लैंग्वेज के पीक पर होंगे, यू विल बी ऑन द टॉप मोस्ट प्लेस ऑफ लैंग्वेज सक्सेस। उधर पे आपने एक चोटी पे होंगे, विल बी हाईएस्ट पीक ऑफ द लैंग्वेज। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यू कैन डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश नाउ। फिल अप योर सेल्फ विद पॉजिटिव थॉट्स, आगे बढ़िए, ओके। आज आपने जिन बातों को सीखा है कृपया उन्हें बोलते रहिए, जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, ओके। सुनना, समझना और बोलना एक साथ, तो हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं, आपको पता है, बोल रहे हैं, जैसे ही वो चलते हुए पूरा हो जाता है उसको भी आपको पता है। और हर चीज़ जिसको आप अपने जीवन में करते हैं, पूछे जाने पर कृपया बताइए, ना पूछे जाने पर भी आप लोगों को बताइए कि आप क्या करते हैं। जो भी चीज़ आप करते हैं फ्रेंड्स ये, जो भी चीज़ आप नहीं करते ये, राइट, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, बाय। बहुत ही जल्द हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, ऐसे ही एंटरटेनिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी।